हेलो एवरीवन, आई एम शिल्पा बंसल एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नया टॉपिक और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक करने जा रहे हैं अपनी वीडियो में। लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या है हमारा? अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बुक में देखें 11th क्लास की, तो हमारा एक फुल चैप्टर लेजिस्लेचर का है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा लेजिस्लेचर। अदरवाइज हम अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखें तो इस चैप्टर में से हमारे 3 या 4 नंबर के क्वेश्चंस जो है वो जरूर आते हैं, मे बी इससे ज़्यादा भी आते हैं। तो आज हम इस चैप्टर को समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लेजिस्लेचर का मीनिंग पता होना चाहिए कि लेजिस्लेचर होता क्या है। लेजिस्लेचर को हिंदी में विधान पालिका कहा जाता है। विधान पालिका क्या होती है कि विधायिका एक विचारशील सभा होती है जिसके पास किसी देश, राष्ट्र या शहर जैसी किसी भी राजनीतिक इकाई के लिए कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो हमारे लेजिस्लेचर के पास होता है। ये तो हुआ हमारा लेजिस्लेचर का मीनिंग, राइट। तो लेजिस्लेचर के मीनिंग के बाद हमारे जो विधानसभा होती है इसके क्या क्या काम है और क्या क्या शक्तियाँ हैं। ओके, तो इसकी पावर क्या है कि जो भी राज्य की कितनी भी विधायी शक्तियाँ होती है ये किस में होती है? विधानसभा में ही होती है। राज्य के अगर हम बात करें, किसी भी साधारण विधेयक को विधान परिषद और विधानसभा दोनों में ही पेश किया जाता है। विधानसभा जो होती है हमारी, वह राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने में सक्षम होती है। इसके अलावा विधानसभा हमारी समवर्ती सूची में भी कानून बना सकती है। ये अधिकार भी हमारी विधानसभा यानी कि लेजिस्लेचर के पास होता है। अब इसी चैप्टर में से कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो हैंडमेड जो हमारे नोट्स है उसके द्वारा मैं लेके आई हूँ। आई होप आपको वो पसंद आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन द राज्यसभा। राज्यसभा के द्वारा कितने मेंबर को हमारा जो है नॉमिनेट किया जाता है। नॉमिनेट का मीनिंग क्या होता है कि इसमें हमारे इलेक्शन नहीं होते हैं। तो नॉमिनेट जो है राज्यसभा के लिए हम 12 मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं। अब हमें पता है कि हमारी जो पार्लियामेंट है उसके 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा हमारा कौन सा हाउस होती है? लोअर हाउस। तो द लोअर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज नोन एज द लोकसभा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन इज, what is the age of candidate consisted for the Lok Sabha should not be less than। या हम क्वेश्चन बना सकते हैं, what is the age of the candidate of Lok Sabha election। तो 25 ईयर कितनी एज होनी चाहिए? 25 ईयर्स जो है उसकी एज होनी चाहिए अगर किसी भी पर्सन को लोकसभा के इलेक्शन में जो है वो पार्टिसिपेट करना है। हु इज द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा का प्रेसिडिंग ऑफिसर कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की पोजीशन क्या है? पार्लियामेंट इज सुप्रीम। हमारी जो पार्लियामेंट है वो सबसे ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा इसमें, स्पीकर इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के लिए स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है। द टीनर ऑफ द लोकसभा इज नॉर्मल टाइम, यानी कि जो टीनर यानी कि जो टाइम पीरियड होता है लोकसभा कैंडिडेट का वो कितना होता है? वो भी 5 ईयर्स होता है। जिस तरीके से स्पीकर का टाइम होता है उसी तरीके से जो लोकसभा का मेंबर होता है उसका भी टाइम पीरियड जो वो 5 ईयर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इंट्रोड्यूस्ड बजट इन द लोकसभा। बजट को हम सबको पता है कि बजट जो है हमारा जो है मेन इम्पोर्टेंट काम है, तो वो कौन पेश करता है लोकसभा के अंदर? तो वो फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो पेश करेगा लोकसभा के अंदर। लोकसभा स्पीकर इज द प्रेसिडेंट ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा का स्पीकर जो होता है वो प्रेसिडिंग ऑफिसर होता है लोकसभा का।
विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज परमानेंट हाउस। परमानेंट हाउस इन द सेंस क्या रहेगा कि जो कभी भी खत्म ना हो हाउस। खत्म इन द सेंस क्या रहेगा कि इस हाउस में ये नहीं होता कि एक ही बार में, जैसे लोकसभा है हमारा वो नॉन परमानेंट हाउस है, लेकिन जो राज्यसभा है वो हमारा परमानेंट हाउस है। जो इसके मेंबर होते हैं वो 6 ईयर के लिए इलेक्ट किए जाते हैं और हर 2 ईयर्स के बाद वो चेंज होते रहते हैं। What is the qualification for the candidate of राज्यसभा? 30 ईयर्स। अब लोकसभा के कैंडिडेट की हमने एज कितनी बताई थी? 25 ईयर। और जो राज्यसभा है हमारा उसकी एज हमारी कितनी है? 30 ईयर्स। मिनिमम जो है 30 ईयर्स जो है वो हमारी होनी चाहिए। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु कैन डिसोल्व द लोकसभा बिफोर 5 ईयर। 5 ईयर्स, वैसे तो हमें पता है कि हमारी जो लोकसभा का टाइम पीरियड है वो कितनी है? 5 ईयर है, लेकिन 5 ईयर से पहले भी उसको डिसोल्व किया जा सकता है। तो वो पावर किसके पास होती है? वो हमारे प्रेसिडेंट के पास वो पावर होती है। Who act as the presiding officer of the house without being its member? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो उसका प्रेसिडिंग ऑफिसर होता है हाउस का, और उसको उसका मेंबर बनने की भी जरूरत नहीं होती। हु डिसाइड द साइज ऑफ द मिनिस्टर? साइज ऑफ द मिनिस्टर की कौन डिसाइड करता है कि कौन सा काम जो है किस मिनिस्टर को देना चाहिए? तो ये जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर ही ये चीज़ डिसाइड करेंगे किसको? साइज ऑफ द मिनिस्टर को। हु इज द हेड ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? कौन होता है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? वो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट और एमसीक्यू टाइप के हमारे 15 क्वेश्चंस थे, और ये 15 क्वेश्चंस हमारे इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में हमें देखने को ही मिलेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।